हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी गद्य का विकास। तो इस पर आधारित जो प्रश्न है वो किस प्रकार से आते हैं। आपको मैं गद्य के विकास को भी पढ़ाऊंगी, लेकिन इससे पहले जो हम चर्चा करेंगे वो इसके प्रश्नोत्तर को लेकर है, क्योंकि पहले प्रश्नों को जानना भी महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न हम दो प्रकार से करते हैं। एक तब करते हैं जब हमें टॉपिक्स कवर कर लिया हो। दूसरा हम तब करना पसंद करते हैं जब हमें ये नहीं पता हो कि उस टॉपिक्स में क्या है, क्योंकि टॉपिक जब हमें पता चल जाता है कि इसमें ये चीज़ें हैं, प्रश्न किस पर आधारित आता है। जैसे कि अगर हम गद्यांश के प्रश्न उत्तर करते हैं तो गद्यांश के एक बार जब हम प्रश्न उत्तर पढ़ लेते हैं और उसके बाद जब हम गद्यांश करते हैं तो हमारे लिए उन प्रश्न उत्तरों को समझना आसानी रहता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम इनका डिटेल्स पढ़ेंगे तो इससे पहले एक बार मैं प्रश्न उत्तर पढ़ा दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता कौन है? तो गोकुलनाथ। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है, इनकी रचना है राजा भोज का सपना। तट की खोज ये किसकी है? हरिशंकर परसाई की। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? गोरा बादल की कथा जटमलकृत। 100 अजान एक सुजान ये किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रकाशित हुई थी, तो ये प्रकाशित हुई थी भारतेंदु युग में, और इसके संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। अपनी खबर पुस्तक की विधा क्या है? तो ये एक आत्मकथा है, पांडे बीचन शर्मा उग्रकृत। हिंदी की प्रथम डायरी कौन सी है? तो प्रथम डायरी है नरेंद्र शास्त्री की जेल डायरी। अगला प्रश्न है, अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट व्हिटमैन ये निबंध किसका है? तो ये निबंध है सरदार पूरन सिंह का। अगला प्रश्न है, निस्सहाय हिंदू रचना है? तो ये है लाला श्रीनिवास दास कृत रचना है। अगला प्रश्न है, चंद्रावली के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, साहित्य सहचर के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? तो ये द्विवेदी युग से संबंधित है। अगला प्रश्न लेते हैं, एकांकी सम्राट कहा जाता है? तो एकांकी सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा को। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है? तो ये क्या है? आवारा मसीहा जीवनी है। किसकी जीवनी है? शरत चंद्र की जीवनी है। और अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो इंशाअल्लाह खां है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की संस्थापक कौन है? तो श्याम सुंदर दास है। अगला प्रश्न लेते हैं, सरस्वती के प्रथम संपादक कौन है? तो इसके पहले संपादक है बाबू श्याम सुंदर दास जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है? तो देखिए, इसमें से पुरस्कार जो है वो कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक लेखिका है? तो इनमें से जो सरदार पूरन सिंह है, देखिए महादेवी वर्मा छायावादी है, अगे जी प्रयोगवादी हैं, लेकिन पूरन सिंह जो है वो द्विवेदी कालीन लेखक है। अगला है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? तो उनकी संपादित थी सरस्वती। अगला प्रश्न है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है। तो ये बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा है। अगला है, अम्बपाली किस विधा की रचना है? तो ये नाटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नाटक है? तो इसमें राजमुकुट जो है वो नाटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन छायावादी युग का गद्य लेखक है? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला है, बहू की विदा इसके रचनाकार कौन है? तो वो है सेठ गोविंद दास।
अगला प्रश्न लेते हैं, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन गद्य लेखक है? तो वो है प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, साधना के रचनाकार कौन है? तो वो है राय कृष्णदास। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है? तो वो है पूर्वोदय। अगला प्रश्न है, रूपक रहस्य के लेखक कौन है? तो वो है श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत, ये नाटक है। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? अज्ञेय। निम्नलिखित में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। निम्नलिखित में से कौन नाटक नहीं है? तो अपना अपना भाग्य, ये कहानी है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है? तो वो है मर्यादा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवनी है? तो वो है आवारा मसीहा। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र है? तो वो है समालोचना। अगला प्रश्न है, गोदान किस विधा की रचना है? तो ये है उपन्यास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? तो वह है स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद कृत। पर्दा कहानी के लेखक हैं? तो वो है यशपाल। जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? तो इसमें से जो है ध्रुव स्वामिनी, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। गबन के लेखक कौन है? तो वो है प्रेमचंद। पंडित लल्लू लाल की रचना कौन सी है? तो वो है प्रेम सागर। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? तो वो है भारतेंदु युग में। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं? तो वो है लल्लू लाल। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन। कुटज के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। श्याम सुंदर दास का जन्म काल है? तो वो है 1875 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अष्टयाम के रचनाकार हैं? तो वो है नाभादास। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना का नाम क्या है? तो वो है निराला की साहित्य साधना। अगला प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा किस लेखक की आत्मकथा है? तो वो है राहुल सांकृत्यायन की। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? तो वो है बालकृष्ण भट्ट। द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन है? तो वो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो ये एक निबंध है रामचंद्र शुक्ल जी का। आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर नागेंद्र। पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की। निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? तो आवारा मसीहा। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है? तो वो है मर्यादा। भारतेंदु के सहयोगी लेखक कौन है? तो वो है बालकृष्ण भट्ट। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दीपदान नामक रचना है? तो ये एक नाटक है। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है? तो वो है सत्यार्थ प्रकाश। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। हिंदी गद्य खड़ी बोली की जन्मदाता है? तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है? तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है? तो वो है चिंतामणि। भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं? तो श्रद्धाराम फुल्लौरी। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म काल है? तो वो है सन 1864 से 1938 ईस्वी। अगला प्रश्न है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभागाध्यक्ष के बाद रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए? तो वो है श्याम सुंदर दास के बाद। काका कालेलकर का नाम किस विधा के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो वह है संस्मरण। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस सन में पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त हुई? सन 1957 में। निम्नलिखित में से जीवनी है? तो जीवनी है कलम का सिपाही। छायावादोत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है? तो वो है 1938 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद, इसके लेखक कौन है? तो अज्ञेय जी। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो वो है हिंदी काव्यधारा। अगला प्रश्न है, आदिकाल की रचना नहीं है? तो वो है गोरा बादल की कथा। हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी, कब मुड़ी थी? तो सन 1920 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनंतर समर्थ निबंधकार हैं? तो वो है डॉक्टर नागेंद्र। उपन्यास विधा की रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा।
राष्ट्र का स्वरूप, इसके रचनाकार कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। कर्मभूमि रचना है तो ये प्रेमचंद की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की। पंडित लल्लू लाल अध्यापक नियुक्त थे तो ये नियुक्त थे फोर्ट विलियम कॉलेज में। विशिष्य विश्वमोत्सधम, ये क्या है? नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। नासिकेतोपाख्यान, इसके लेखक हैं सदल मिश्र। रूपक रहस्य के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। परीक्षा गुरु की रचना विधा क्या है? तो ये एक उपन्यास है, पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाटककार है तो वो है मोहन राकेश। गिरती दीवारें के रचनाकार है उपेंद्र नाथ अश्क। प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। छायावादोत्तर युग के लेखक गद्य लेखक है तो वो है वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है, सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए थे तो वो हुए थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था चिद्दी-लासा पर। बेकन विचार माला, ये किसका अनुदित ग्रंथ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? सरदार पूरन सिंह। विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा किसकी क्या है? कहानी संग्रह है राहुल सांकृत्यायन की, इंपॉर्टेंट भी है। अज्ञेय का सन्नाटा शीर्षक लेख उनके किस निबंध संग्रह में संकलित है? सब रंग और कुछ राग। हिंदी साहित्य में व्यंग्य के आधार स्तंभ हैं तो वो है हरिशंकर परसाई। खलील जिब्रान के द मैडमैन कृति का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो वो क्या था? राय कृष्ण दास ने। अगला है, साहित्य का श्रेय और प्रेय, ये निबंध किसका है? जैनेन्द्र कुमार का। बाणभट्ट की आत्मकथा की विधा क्या है? उपन्यास है। मोहन राकेश का निबंध संग्रह क्या है? ब कलम खुद। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में योगदान है तो वो है श्याम सुंदर दास का। अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण है तो स्केच को हिंदी में क्या कहेंगे? रेखा चित्र। आनंद की खोज और पागल पथिक का संबंध किस विधा से है? तो ये है गद्य गीत से। हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है तो वो है इंदुमती। तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है? तो ये निबंध है। आधुनिक काल के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है तो वो है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। चिद्दी-लास के लेखक है डॉक्टर संपूर्णानंद। सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। नीड़ का निर्माण, फिर ये क्या है? आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। द्विवेदी युग के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। डायरी विधा के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। मजदूरी और प्रेम रचना किस विधा से संबंधित है? निबंध से। सरदार पूरन सिंह जी का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पहली कहानी कौन सी है? उसने कहा था। द्विवेदी युग के लेखक हैं सरदार पूरन सिंह। अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक हैं तो वो है मोहन राकेश। सदाचार का ताबीज, इस निबंध के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। पाठ्य पुस्तक में संकलित बलिया के मेले के अवसर पर दिया गया भाषण किस शीर्षक से संग्रहित है? तो ये संग्रहित है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है से। भारतेंदु कृत। मर्यादा और टुडे के संपादक थे तो वो है डॉक्टर संपूर्णानंद। किसका वास्तविक नाम केदार पांडे था? तो राहुल सांकृत्यायन का। रॉबर्ट नर्सिंग होम के शहर में स्थित था तो इंदौर में। सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह के लेखक हैं अज्ञेय जी। मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार थे वासुदेव शरण अग्रवाल। निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार माना जाता है? तो वो है कुबेरनाथ राय। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था भारतेंदु युग। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। उपन्यास सम्राट माने जाते हैं प्रेमचंद। एकांकी में अंक होते हैं 1। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है रसज्ञ रंजन। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारत दूरदर्शा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है मैला आंचल। आखिरी चट्टान की विधा क्या है? तो ये यात्रा वृत्तांत है। सुख सागर के लेखक है मुंशी सदा सुखलाल। यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं तो ये है राहुल सांकृत्यायन। गेहूं बनाम गुलाब, इसके लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी।
वाराणसी हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय जाता है हरिश्चंद्र चंद्रिका को। वाराणसी में भारत कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले साहित्यकार थे राय कृष्ण दास। छायावादोत्तर गद्य काल की रचना है वो है विचार विमर्श। वोल्गा से गंगा की विधा क्या है? कहानी है राहुल सांकृत्यायन की। जीवनी विधा में रचना है तो वो है आवारा मसीहा। आर्यों का आदि देश के लेखक है डॉक्टर संपूर्णानंद। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है? तो वो है खड़ी बोली। चलिए, ये थे वो प्रश्न जो कि हिंदी के गद्य विकास से संबंधित थे। तो आप सभी को ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और भी किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।